चलो बच्चों, let's read this question. The question says which of the following pairs of compounds is isoelectronic and isostructural. हमें बताना है कि कौन सा compounds यहाँ पे isoelectronic है और isostructural भी है, right? Key concept for this question is steric number. Steric number basically is the sum of sigma bonds and the lone pairs on the central metal atom, right? अगर इसमें बात करें सबसे पहले BeCl2, बेरिलियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बेरिलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? और दोनों से उसने सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए, राइट? इसका स्टेरिक नंबर 2 होगा, स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp, और इसका शेप क्या आ जाएगा? इसका शेप आ जाएगा हमारे पास लीनियर, ठीक? अगर बात करते हैं XeF2 की, इसकी बात करते हैं XeF2 की, जीनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? जीनॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 2 से इसने बॉन्डिंग की है, राइट? तो यानी 2 सिग्मा बॉन्ड हो गई, बचे लोन पेयर्स कितने? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 यूज हो गए, बचे 6, यानी लोन पेयर्स कितने? 3 लोन पेयर्स, यानी स्टेरिक नंबर 5. स्टेरिक नंबर 5 तो क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है? और अगर इसकी शेप की बात करते हैं तो इसका शेप हमारे पास होता है लीनियर. इसका शेप कैसा होता है? लीनियर, क्योंकि इसके जो 3 लोन पेयर्स होते हैं हमारे इक्वेटोरियल प्लेन में रहते हैं, राइट? कहाँ पे रहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में रहते हैं, ठीक? ये हो गया. नाउ इसका भी शेप लीनियर, इसका भी शेप लीनियर, ठीक है? तो ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल तो है, ठीक है? अगर नेक्स्ट की बात करते हैं IF3, आयोडीन है हमारे पास. आयोडीन के आउटमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूज नहीं होंगे बॉन्डिंग में, राइट? यानी 2 लोन पेयर हो गए और 3 बॉन्ड पेयर हो गए. क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन sp3d, क्योंकि स्टेरिक नंबर 5 आएगा, ठीक? अच्छा, हमारे पास लोन पेयर्स 2 हैं और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3. इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? सी, फ्लोरीन जो है वो बेसिकली कहाँ पे रहना पसंद करता है? फ्लोरीन जो है वो बेसिकली रहना पसंद करता है एक्सियल बॉन्ड्स में, राइट? एक्सियल प्लेन में. और ये हमारे क्या हो गए? लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर्स. ये शेप कैसा है? ये शेप है हमारे पास टी शेप. और हमारे पास जो XeF2 है वो तो लीनियर है, यानी ये दोनों का शेप आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है. फिर नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन. आयोडीन के आटोमर्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 प्लस 1, क्योंकि माइनस चार्ज है इसलिए प्लस 1, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 बॉन्ड्स हैं, राइट? देखो IBr2 माइनस है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 लोन पेयर्स. 5 आया स्टेरिक नंबर, sp3d आया, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अब हमारे पास क्या इसका शेप होगा? इसका शेप हमारे पास लीनियर हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप आएगा, राइट? सेम एज XeF2. तो आइसोस्ट्रक्चरल है ये दोनों. नाउ अगर बात करते हैं TeI2 की, TE हमारे ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, राइट? ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स में कितने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन? 6 में से 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस में इन्वॉल्व होंगे? बॉन्डिंग में. बचे 4, राइट? तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं हमारे बॉन्डिंग में और 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग इन्वॉल्व, बचे 2 लोन पेयर. हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 आया. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास आइसोस्ट्रक्चरल तो नहीं होंगे, ठीक है? अब अगर बात करते हैं बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 5, राइट? क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 17. टोटल नंबर ऑफ बी इलेक्ट्रॉन्स BeCl2 में कितने हो जाएंगे? वो हो जाएगा 5 प्लस 34, कितना? 39,
राइट। XZF2 की बात करते हैं। जीनॉन का एटॉमिक नंबर 454, फ्लोरीन का 9, राइट। तो हो जाएगा हमारे पास 54 + 18 विच इज इक्वल्स टू 72 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। और हमें किसका देखना है? IBr2 माइनस का। IBr2 माइनस का, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स? 54। आयोडीन का एटॉमिक नंबर +1 इलेक्ट्रॉन, 54 हो गया। और हमारे पास है ब्रोमीन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 35, 35 × 2 70। कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 124 इलेक्ट्रॉन्स। सी, अगर हम लोग बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इनमें से कोई नहीं है। अगर हमें ये देखना हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में सेम है, राइट, हमें क्या देखना हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में सेम है, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है वो है IBr2 माइनस, और IBr2 माइनस, और किसके? XZF2 के। इसलिए हमारे पास ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, कि ये होना चाहिए था सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और उस वजह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।